इंडिया वर्ल्ड कप जीती, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025, दो डिजर्विंग टीम्स थी, लेकिन मैंने बोला था जो तगड़ा खेलेगा इनमें से वही आज रात यहाँ चैंपियन बनेगा, और इंडिया ने वाकई ऐसा तगड़ा खेला। वुमेन्स आती है 50 ओवरों वाला वर्ल्ड कप जीत के तक वो ये किधर गया हमारे वो पाकिस्तानी वो रील्स बनाने वाली वो टिकटॉक बनाने वाली बेटा, कब अपनी कंट्री को प्राउड फील करवाना है मुझे वो दिन बता दो। हैट्स ऑफ टू इंडियन गर्ल्स जिन्होंने आज इतिहास में अपना एक रिकॉर्ड बना लिया है। पहली दफा जो है इंडिया फाइनल जीता है, क्योंकि मोस्ट फेवरेट साइड जो है उसको जो वर्ल्ड कप से बाहर किया है, तो फिर जाहिर है कि वही टीम डिजर्व करती है कि जिसने उस टीम को वर्ल्ड कप से बाहर किया है, और वो टीम कोई और नहीं सिर्फ इंडिया की टीम थी कि जिसने ये कमाल किया था है अपनी यंग बडिंग वुमेन्स कैरेक्टर्स को, और बाकी ओवरऑल अपनी नेशन को इस वंदे मातरम की जो गूंज है ग्राउंड में, और जिस तरह से इंडिया के लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये विक्ट्री जिस तरह से ली है टीम इंडिया ने, जिस तरह की ये जीत है, ओ माय गॉड क्या ही हिस्टोरिक मोमेंट है। 2025 का वर्ल्ड कप जीत लिया, वो चैंपियन बन चुकी हैं। इस वर्ल्ड कप में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ठोका, इंग्लैंड को ठोका, न्यूजीलैंड को ठोका, साउथ अफ्रीका को ठोका, और वर्ल्ड चैंपियन बनी है वो, और रिचली डिजर्विंग टीम है वो। मतलब इससे बड़ी बात मैं आपको क्या बताऊं कि वो सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा रही हैं, वो फाइनल में साउथ अफ्रीका को हरा रही हैं। ये को पाकिस्तान के कुदरत के निजाम की तरह नहीं है कि बेटा लुचड़ पुचड़ करके फाइनल में आ जाओ और फाइनल में गिवा दो अपने आप को, क्योंकि फाइनल तो जीतना हमारे मुकद्दर की बात ही नहीं है। ये क्रिकेट किस दिन पाकिस्तानी कौम खेलेगी, या पाकिस्तानी कौम क्या कहे, पाकिस्तानी टीम में कब तक पाकिस्तान टीम कब हमें कोई टाइटल देगी। मैं वुमेन्स की बात कर लूं या मैं मेंस की बात कर लूं, लेकिन आज की बात तो बेटा मैं इतनी करूंगा कि इंडिया की वुमेन्स ने इंडियन वुमेन्स चैंपियन बन चुकी है। स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत को जिस तरह वो अपनी कंट्री का फ्लैग लेके ग्राउंड के चक्कर लगा रही थी, और जिस तरह स्मृति मंदाना ने इस टूर्नामेंट में डिलीवर किया, हरमनप्रीत कौर ने इस टूर्नामेंट में डिलीवर किया, इट्स टोटली आउटस्टैंडिंग। उनके पास जिस तरह मेंस की उनकी बात करते हैं ना कि हर नंबर पे उनके पास मैच विनर है, खुदा की कसम इंडिया के पास हर नंबर पे मैच विनर है वुमेन्स क्रिकेट में भी। शिफाली वर्मा आती है, वो अपना भाईजान वो अपना जो कैमियो है कंट्रीब्यूशन करके जाती है। हरमनप्रीत कौर आती है, जुमाइमा आती है, स्मृति आती है, रिचा आती है, दीप्ति शर्मा आती है, कोई भी आती है वो अपना कंट्रीब्यूशन करके जाती है, और इंडियन टीम चैंपियन बन चुकी है। पाकिस्तान की टीम की मैं आपको जरा थोड़ी सी हाईलाइट बता देता हूं। हमारी जो पाकिस्तानी वुमेन्स थी इस टूर्नामेंट में सारे के सारे मैच हारी है, एंड पे टेबल के फिनिश किया है, और मुंह लेके लानते वापस चली गई हैं, क्योंकि क्रिकेट ना जीतनी है ना कंट्री को प्राउड फील करवाना है। तो फिर बात मैं करूं तो करूं क्या, इन चेज काफी टाइट चल रही थी, बहुत सारे ऐसे लम्हे थे जहां ऐसा लगता था कि साउथ अफ्रीका आगे निकल जाएगी, लेकिन 299 अगर ड्यू का फैक्टर नहीं था तो मोर देन इनफ स्कोर था, क्योंकि फाइनल था, प्रेशर था। मुझे सबसे ज्यादा अच्छी चीज जो लगी कि इनोवेट करती रही हरमनप्रीत, जिस तरह शिफाली को लेकर आई, एक आउट ऑफ बॉक्स डिसीजन, उसने आते ही 2 विकेटें ले ली। लेकिन बहराम तुम किस्मत देखो कि कैसी पलटती है। कभी कभार हमारा ये मिस्टिकल और मिस्टीरियस चीजों पे दोबारा सेल्फ बिलीफ आ जाता है कि यार एक बंदी जो कि पिछले हफ्ते तक अपने घर पे बैठी हुई थी, शी वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द ओडीआई वर्ल्ड कप स्क्वाड, उसको पता भी नहीं था दूर दूर तक मैं होंगी। प्रतिका रावल जो उसकी जगह खेली वो रन्स बना रही थी, सबने बोला शिफाली तेज खेलती है लेकिन प्रतिका स्लो खेलती है, लेकिन रन्स बना रही है। शिफाली कंसिस्टेंट नहीं है। शिफाली को एक कॉल आती है, प्रतिका रावल को एक अनएक्सपेक्टेड इंजरी होती है, ये बंदी आती है, सेमीफाइनल में फेल होती है, शायद इस मौके के साथ ये आखिरी चांस था, और आज फाइनल में मौका मिलता है पहले 87 रन लगाना और उसके बाद 2 विकेटें लेना। मेरे ख्याल से यार व्हाट अ लाइफ स्टोरी वी हैव सीन राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। Yeah, I mean, fairy tale stuff. No other way to describe it. Honestly, Shefali Verma was not even part of the squad 6 days ago. आप अंदाजा लगाओ यार, वो तो प्लान्स में ही नहीं थी, and deservedly so, I suppose, क्योंकि देखें प्रतिका रावल थोड़ा सा स्ट्राइक रेट का इशू है, but she was piling on a mountain of runs. She is having an otherworldly 2025. बहुत शानदार खेल रही है, और अभी डेब्यू भी ज्यादा पुराना नहीं किया हुआ. She is fairly new. शिफाली वर्मा was a prodigy when she broke onto the scene. सबको लगा कि ये बहुत रिकॉर्ड्स तोड़ेंगी और ये डेफिनेटली इंडिया की एक बेहतरीन बैटर बनेगी, और हल्का सा क्वेश्चन मार्क आ गया when she couldn't quite translate in ODIs. T20s में तो शानदार प्लेयर हैं, बट यार the way she took the game on today, 49 ball 50,
तो वहां पे तो अपना काम पूरा किया, पता था कि इम्पेटस प्रोवाइड करेंगी, तेज खेलेंगी, कर गई। 49 बॉल्स में 50 भी लगा गई, एंड दैट वाज हर फर्स्ट हाफ सेंचुरी इन ओडीआई क्रिकेट इन 3 years. And what a time to get it, man, in a big World Cup final, the biggest moment in Indian women's cricket, honestly. And you know, ठीक है, she was dropped on 56 by Annika Bosch, but वो उनकी गलती नहीं है. That's not on her. She ultimately scores 87 of 78, और वो already एक बहुत शानदार performance थी. Player of the final level performance वो दे चुकी थी. After that, she comes and, you know, credit to Harmanpreet. Inspired bit of captaincy, शेफाली वर्मा को बॉल देती है, उनकी आज तक ओडीआईज में विकेट ही एक थी. Today she tripled that tally. 2 for 36 in 7 overs, और विकेट्स भी देखें किस टाइम पे ली. यू नो, साउथ अफ्रीका लुक्ड गुड एट द 20 over mark. राउंड अबाउट देन शेफाली वर्मा को इंट्रोड्यूस किया गया. शी रिमूव सूने लीस एंड मारजान कैप. 2 बड़ी विकेट्स, स्पेशली मारजान कैप की. कैपी इज अ लेजेंड herself. So I mean, look, बैटिंग में she played wonderfully with a lot of impetus, बहुत impact दिया, and she used her feet brilliantly versus pace and spin. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है करने वाली. और बाकी with the ball तो यार वही, जब आपका दिन होता है तो होता है. That's what confidence can do for you. 2 for 36 in 7 overs was a splendid effort. I would be highly surprised अगर वो player of the final नहीं होती, क्योंकि यार यहाँ पे जहां पे वो टीम का हिस्सा ही नहीं थी, comes in as an injury replacement and, you know, gives the performance of a lifetime. Ali bhai, 87 of 78 is her best ever effort with the bat in ODIs, and 2 for 36 is her best ever bowling performance. तो दोनों ही शोबों में, जो एक उनका शोबा नहीं भी था, उसमें भी career best performances दे दी in a big final in front of a home crowd when the pressure was on. Wonderful, like I said, stuff of legend, stuff of fairy tales. सही बात है यार, क्या फेरी टेल है. मेरे तो तुम्हारी जिस तरह तुमने इंटरप्रिटेशन की है, मेरे गूज़बम्स खड़े हो गए. सोचो जो अंदर वहां मैदान में बैठे हुए हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं, वो ये स्टोरी अनफोल्ड होते हुए देख रहे हैं, तो क्या मूवमेंट होगा. लेकिन यार जब लॉरा का कैच आया और जिस तरह जगल किया ना, मुझे लगता है कि 140 करोड़ लोग हैं और बाहर डियास्पोरा भी बहुत ज्यादा है. आज करोड़ों की ऑडियंस होगी. वो जितनी दफा बॉल बाउंस हुई ना हाथों से, उतनी दफा सबके दिल धक धक कर रहे होंगे कि ये गिर ना जाए. मेरे लिए वो मूवमेंट ऐसे स्लो मोशन में आ गया था कि लिटरली वो पहला बाउंस, फिर वो दूसरा बाउंस, और तीसरे पे जाके वो हाथ में जिस तरह आया. यार व्हाट एन इंस्पायरिंग परफॉर्मेंस. तुमने बिल्कुल ठीक बोला. तो बहुत अच्छी बात है जी. वर्ल्ड कप एशिया में रहा है, और एशिया में वर्ल्ड कप, चलो हर कोई सपोर्ट करता है कि आपकी अपनी टीम अच्छी करे, लेकिन अगर अपनी टीम अच्छी नहीं है, इस काबिल नहीं है, तो एटलीस्ट जो अच्छा कर रहा है उसको आपके जलने कूदने से कोई फायदा नहीं होना. तो बेहतर आके दिल बड़ा करके मुबारकबाद दी जाए. और मुबारकबाद ये मुस्तक है, ये लड़कियां जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है. और नो डाउट, आई वाज जस्ट लुकिंग एट शेफाली वर्मा, द वे शी परफॉर्म्ड इन, शी वाज नोवेयर इन द पिक्चर. लेकिन फाइनल में आके पहले 87 रन की बारी भी खेली, और उस स्टेज पे आके फिर मैच का नक्शा जरा बदला, कि जब जरा साउथ अफ्रीका की पार्टनरशिप अच्छी चल रही थी, ऊपर नीचे आके 2 विकेटें भी लेके दी, तो कमाल किया है उसने भी. और कोई मेरे ख्याल में कोई बहुत ही कोई फेरी टेल किस्म की स्टोरी है. जब भी आगे कभी जाके 5, 7, 8, 10 साल बाद जब भी इस वर्ल्ड कप की बात होगी, whenever she will tell the story of this World Cup, so that would be quite a story. She was nowhere in the World Cup. All of a sudden किस्मत में था भाई, ऊपर वाले ने बोला कि तुम्हारा एंट्री करवाते हैं वर्ल्ड कप में, और फिर फाइनल में जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है वो शानदार थी. दोनों ने, शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा, विद द बैट एंड विद द बॉल, बहुत ही शानदार और बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है. और दोस्त कह रहे जी दिवाली, हाँ जी दिवाली का भी बिल्कुल थोड़े दिन पहले गुजरी है, तो मुबारकबाद थोड़ी सी देर से आई है, लेकिन मुबारकबाद मतलब तोहफा दिवाली का थोड़ा सा देर से जरूर आया, लेकिन एब्सोल्युटली बहुत ही शानदार. और रोहित शर्मा, ही वाज देयर इन द ground to support his team.